बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, तसव्वुर कीजिए एक ऐसा शहर जहां इंसान 50 फीट लंबे और पहाड़ों जैसे मजबूत थे। एक ऐसा शहर जो हजारों साल पहले अपने ऐशो आराम बेशकीमती खजानों से मशहूर था, लेकिन आज तक वो रेगिस्तान की रेत में दफन था और नासा की वजह से आज वो शहर का हिस्सा मिल गया है। आज हम जानेंगे इस शहर की हैरत अंगेज दास्तान, जिसे कुरान में 1400 साल पहले ही शहर इरम के नाम से याद किया गया है। दोस्तों, एक ऐसा शहर जहां ऐशो आराम की हर चीज मौजूद है। इस शहर को एक ऐसी कौम ने बसाया था जिनकी कद काठी हमसे बहुत ज्यादा बड़ी थी। ये एक ऐसा शहर था जिसे आज से 3000 साल पहले बसाया गया था। ये वही शहर है जो एक वक्त में खजानों से भरा हुआ था और लोग सैकड़ों सालों से इसी खजाने की तलाश में इस शहर को ढूंढ रहे थे। दोस्तों, इसके जैसा शहर हमारी जमीन पर कोई दूसरा नहीं है। दोस्तों, आपने अक्सर अंटार्कटिक सिटी के बारे में सुना होगा, जिसके बारे में कहा जाता है ये शहर समुद्र के अंदर डूब गया था। इस शहर का नाम अफसानी दास्तानों में आता है, लेकिन इसके जैसा एक शहर हकीकत में हमारी इस दुनिया में हुआ करता था, जो आज किसी रेगिस्तान के नीचे दबकर पूरी तरह तबाह और बर्बाद हो चुका है। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक बताया गया है इस शहर में रहने वाले सभी लोगों का कद 50 फीट से ज्यादा हुआ करता था। इन लोगों की पैदाइश तूफान नूह के बाद हुई थी। इस कौम के जैसे लंबे और ताकतवर लोग अभी तक पैदा नहीं हुए हैं। दोस्तों, ये लोग हजरत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से हुआ करते थे। इस कौम के बारे में कुरान मजीद के अंदर बयान किया गया है, जहां इस कौम को कौम आद के नाम से जाना जाता है। इस कौम के इस शहर का नाम इरम हुआ करता था और कुरान पाक में भी इस शहर का जिक्र इरम नाम से किया गया है। दोस्तों, ये दुनिया के इतिहास का सबसे एडवांस और खूबसूरत शहर हुआ करता था, लेकिन इसके बाद इस शहर के साथ ऐसा क्या हुआ जो आज इसका नामो निशान पूरी तरह से मिट चुका है। ये कौम दुनिया की सबसे ताकतवर कौम हुआ करती थी और अपनी इसी ताकत की वजह से ये कौम अपनी तबाही का सबब भी बनी। ये लोग अपनी ताकत के नशे में इतने चूर थे कि उन्होंने अपने दरमियान मौजूद पैगंबरों के अहकामात का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, और जब इन हरकतों से बाज ना आए तो इन पर अल्लाह का एक ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। अल्लाह ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को इन लोगों के बीच पैगंबर बनाकर भेजा था और आपने इन लोगों तक अल्लाह के पैगाम को पहुंचाया, लेकिन ये लोग अपनी ताकत के नशे में कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। इन लोगों ने अल्लाह के पैगाम को रद्द कर दिया। यही वो वक्त था जब इनके पास अजाब मुकर्रर कर दिया गया। इसके बाद इस कौम के ऊपर हिदायत का वक्त खत्म हो गया। इन पर अजाब की सूरत में अल्लाह ने पहले कई सालों तक इन्हें बारिश से महरूम रखा, यानी कि कई साल तक इनके शहर में कोई बारिश नहीं हुई। और जब इनके खात्मे का दिन आया तो बहुत काले घने बादल इनके बस्तियों की तरफ आने लगे, जिसे देखकर इन लोगों ने खुश होना शुरू कर दिया और खुशी के मारे कहने लगे, ये बादल हमारे ऊपर बरसेंगे और हमारे शहर को सरसब्ज कर देंगे। इन्हें मालूम नहीं था ये बादल इनकी तबाही की वजह बनने वाले हैं और यही इन्हें अंजाम तक पहुंचाने वाले हैं। दोस्तों, इन बादलों के साथ हवा की शिद्दत बहुत ज्यादा हो गई और देखते ही देखते ये हवाएं तूफान में बदल गया। तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि इसने यहाँ मौजूद घरों और इन पर 50 से 70 फीट इंसान
को हवा में इस तरह उड़ाना शुरू कर दिया जैसे भूसा उड़ाया जाता है। दोस्तों, आज की साइंस हमें बताती है कि ये तूफान कोई जमीनी तूफान नहीं था, क्योंकि आज तक जमीन पर इतनी तेज तूफान की इंटेंसिटी को रिकॉर्ड नहीं किया गया है। और हो सकता है ये तूफान किसी माहौल के जरिए हमारी जमीन पर आया हो या दूसरे रहस्यमय कारण की वजह से आया हो। ये तूफान इतना खतरनाक था जिसने इस ताकतवर कौम को कुछ ही घंटे के अंदर पूरी तरह हलाक कर दिया और इनका ये पूरा का पूरा खूबसूरत और एडवांस शहर जमीन के अंदर दफन हो गया। दोस्तों, इतना वक्त गुजरने के बाद भी इस शहर की तलाश जारी रहे और अब ये दावा किया जा रहा है इरम नाम का ये शहर ढूंढ लिया गया है, जो इस तूफान के बाद रेगिस्तान में कई दफन था। इसके अलावा दोस्तों, आपने कई बार ये पढ़ा या सुना होगा कि पिरामिड्स की तामीर सितारों के पैटर्न के हिसाब से की गई थी, क्योंकि उस वक्त ये लोग सितारों को बहुत बड़ा माना करते थे। ये सिलसिला मिस्र के फिरौन के दौर में और कौमे के आद के दौर में आम हुआ करता था। उस वक्त जिस सितारे को सबसे ज्यादा अहम माना जाता था उसका नाम है सीरियस स्टार। दोस्तों, इस सितारे ने अपने अंदर कई सारे राज दफन किए हुए हैं और इसके अलावा दोस्तों बताया जाता है पिरामिड्स को भी कौमे आद के लोगों ने ही बनाया था, लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर यकीन नहीं करते और इन थ्योरी को एक अंदाजा बताते हैं। दोस्तों, मिस्र के पिरामिड और कौमे आद का ताल्लुक पहला सबूत ये है कि जब इन पिरामिड की खुदाई की गई तो इस खुदाई के दौरान एक इंसान के हाथ बहुत बड़ी उंगली मिली। जब इस उंगली के ऊपर रिसर्च की गई तो ये बात सामने आई कि ये उंगली किसी बहुत बड़े कद काठी वाले इंसान की थी और इतने लंबे कद वाले इंसान सिर्फ कौमे आद और समुद्र में ही हुआ करते थे। दोस्तों, कई लोग कौमे आद को इन पिरामिड की तामीर का जिम्मेदार बताते हैं, क्योंकि आज के वक्त में कोई भी टेक्नोलॉजी हमारे पास ऐसी नहीं है जो इतने बड़े पिरामिड बना सके, जिसे हमें अंदाजा होता है कि इस कारनामे को कौमे आद ने ही अंजाम दिया होगा, क्योंकि कोई और कौम इतने बड़े पिरामिड बना ही नहीं सकते जब तक उसकी लंबाई ज्यादा ना हो। नाचे दोस्तों, 1988 में जो उंगली मिली थी ये देखने में बिल्कुल आम इंसानों की उंगली की तरह नहीं थी। इसकी कुल लंबाई 34 सेंटीमीटर थी। इसके अलावा दूसरा सबूत हमारा प्लेनेट से मिलने वाली तस्वीरों में दिखने को मिलता है। आप देख सकते हैं तस्वीर में कुछ लोग पत्थरों को अपने कंधे पर उठाकर ले जा रहे हैं और मिस्र में मौजूद पिरामिड्स में लाखों पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें से सबसे छोटे पत्थर का साइज वही था जो साइज इस तस्वीर में बना हुआ था। दोस्तों, उस वक्त में कोई ऐसी टेक्निक नहीं थी जिसके जरिए ये पत्थर उठाए जा सके और उसके जरिए ये पिरामिड बना जा सके, लेकिन 3 टन वजन वाले टन को उठाने वाला कोई आम इंसान नहीं हो सकता, बल्कि इसके बारे में लोगों का दावा है कि ये कौमे आद के ही लोग थे जिन्हें अल्लाह ने उनकी सरकशी की वजह से तबाह व बर्बाद किया और इनका वो शहर जो किसी रेगिस्तान में दफन हो गया था उसे भी आज खोज लिया गया है। दोस्तों, इस शहर के आसार इतिहासकारों के लिए आज भी गुमनाम हैं, लेकिन इसके बारे में कुरान के अंदर आज से 1400 साल पहले बयान कर दिया गया है। ये वक्त था साल 1978 का, जब मुल्क शाम के इलाके अमला में एक जगह खुदाई की जा रही थी और इस खुदाई के दौरान यहाँ आए गए वैज्ञानिकों को पत्थरों पर कुछ ऐसी तस्वीरें और लिखाई मिली जिनमें कई सारे शहरों के नाम लिखे हुए थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये शहर तूफानी नूह के बाद बनाए गए हैं और इन शहरों में शहर इरम का भी नाम था। और दोस्तों, इस खुदाई के बाद ये बात साबित हो गई कि हमारी इस दुनिया में कभी न कभी इरम नाम का शहर जरूर हुआ करता था। इस शहर का नाम मिल चुका था, लेकिन कई साल तक छानबीन करने के बाद आर्कियोलॉजिस्ट को इस शहर का कोई आसार नहीं मिला
और फिर 1992 में नासा की एक सैटेलाइट के जरिए कुछ तस्वीरें ली गई, जिसमें बताया गया कि ओमान के करीब एक शहर के आसार देखे गए और ये शहर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे रिवायतों में बताया गया है। दोस्तों, इरम का ये शहर और कौमे आद की तबाही सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये एक इबरतनाक वाकया है। ये सबक है जो हमें बताता है कि ताकत और बड़ाई का घमंड इंसान को कहाँ ले जाता है। कुरान हमें बार बार याद दिलाता है कि अल्लाह की नाफरमानी करने वालों का अंजाम कभी अच्छा नहीं होता। दोस्तों, ये शहर इरम रेगिस्तान के अंदर दफन हो गया था और ओमान में मिलने वाले इस शहर के आसार बताते हैं कि ये शहर इरम ही है और लगातार इस बारे में रिसर्च की जा रही है और सबसे ज्यादा बेहतर तो अल्लाह ही जानता है कि क्या वाकया में ये शहर इरम है या वो कोई और है। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हम सबका हाफिज़ व निगहबान।